समोदा में इतना बड़ा यहाँ पर चल रहा था कारोबार का, लगभग 10 से 12 एकड़ में अफीम की खेती की जा रही थी। उसके बाद 1.5 एकड़ जो है वो अवैध था, वो खेत, उसमें भी खेती की जा रही थी। तो गांजा नहीं रुक रहा है, यहाँ अब छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती हो रही है। तो नशा का पूरा कारोबार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में हो रहा है। जिसके नाम पर जमीन किराए पर दी गई है, उस भाजपा नेता के द्वारा अफीम की खेती जो है 4 से 5 एकड़ में की जा रही थी। जो अफीम की खेती है वो पकड़ा गया, उसको नहीं मालूम था वो क्या है, लेकिन अलग प्रकार के फल देखा, वो कभी देखा नहीं था। उन्होंने फोटोग्राफ लिया, सरपंच को दिखाया, वो गूगल सर्च किया, पता चला कि ये अफीम है। प्रशासन के नाक के नीचे, पुलिस महकमे की नाक के नीचे इतना बड़ा अवैध काम किस तरीके से हो रहा था। खेतों में जाते हैं, लकड़ी इकट्ठा करते हैं होलिका दहन के लिए, और ये विनायक ताम्रकर का पूरा फार्म हाउस, और ये बहुत रसूखदार है। इसके साथ, ये सांसद के साथ, विधायक के साथ, कलेक्टर के साथ इसे फोटोग्राफ्स हैं। एक आप देख सकते हैं, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, कलेक्टर उसके बगल में बैठे हुए, लेकिन नहीं होगी तो हम लोग नजर रखे हुए। अभी विधानसभा चल रहा है, अभी इस ध्यान आकर्षण लगाएंगे इसे। ये पैसा कमाने का, माला माल बनने का, माल कमाने का एक तरीका ढूंढ लिया भाजपा वालों ने। कहते हैं ना, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, घटना जो है वो छुप नहीं सकती। आज यहाँ पर हुआ है समोदा में, बच्चों के द्वारा सारी घटना का खुलासा किया गया, और जब खुलासा हुआ तो आप देख सकते हैं कि नमस्कार, मैं वीना दुबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर। दुर्ग जिले में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर के पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। जी हां, दुर्ग जिले के समोदा से ये खबर निकल करके सामने आई है। दुर्ग से कुछ दूरी पर स्थित ग्राम समोदा है, जहां पर अफीम की खेती किए जाने की खबर मिली है। और जैसे ही ये खबर मिली है, ये मानिए कि पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में, पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। स्थिति आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति अभी गांव समोदा में बनी हुई है। समोदा के अंदर ये जो आप खेत देख रहे हैं, इससे कुछ दूरी पर काफी अंदर में खेत है, जहां पर लगभग 5 से 7 एकड़ जगह पर अफीम की खेती की जा रही थी। अफीम यानी कि नशीला पदार्थ। अफीम की खेती कौन कर रहा था, कैसे ये जानकारी हुई, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। होली का समय था। होली में जब एक दूसरे से कुछ कहा सुनी या बातचीत होती है तो लोग छुपने का सहारा लेते हैं। ऐसा ही एक वाकया समोदा में आया। होली का त्योहार था, बच्चे आपस में किसी बात को लेकर के भिड़े हुए थे और छुपने के लिए वो खेत में गए। खेत में जब वो बच्चे पहुंचे तो उन्होंने वहां पर अजीब तरीके के खेत में जो फसल देखी, क्योंकि वो जो फसल थी वो गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का आदि से अलग थी, जिसे देख करके बच्चे भी आश्चर्यचकित हुए। और आश्चर्यचकित होने के बाद खेत में जो फसल लगी हुई थी अफीम, उसका वीडियो उन्होंने बनाया। वीडियो बनाने के बाद जो वीडियो था उसे सरपंच को दिखाया गया। सरपंच ने जब उस खेती को देखा, उस फसल को देखा, तो गूगल में उन्होंने सर्च किया कि आखिर ये है क्या चीज़। गूगल में सर्च करने के बाद पता चला कि वो जो खेती है वो अफीम की खेती है। जैसे ही ये पता चला उन्हें, पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और एक के बाद एक लोग एकत्रित होने लगे। सरपंच ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। आपको बता दें कि कल भी इस जगह पर जिला कलेक्टर और पुलिस के कुछ जवान अधिकारी आए हुए थे और सारी स्थितियों का जायजा लेकर के गए थे। और आज आप देख सकते हैं स्थिति किस तरीके की बनी है। जो ये खेत है, जो स्थान है, पूरा छावनी में तब्दील हो गया है। और जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, एक के बाद एक तमाम लोग अफीम की खेती को देखने के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ आपको बता दें कि जो जिसके खेत में अफीम की खेती हुई है, कहीं ना कहीं वो भाजपा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, भाजपा से संबंध रखने वाला व्यक्ति है। इस विषय को अब राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है और कुछ ही देर में यहाँ कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग, इसके साथ जानकारी मिल रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौके पर मौजूद होने वाले हैं। और सारी प्रक्रिया किस तरीके से होगी उस पर यहाँ पर जो है अपनी प्रतिक्रिया दी जाएगी। कौन खेती कर रहा था, किसके संरक्षण में ये पूरा काम हो रहा था, इस विषय को लेकर के अभी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि स्थिति जो है वो क्या बनी हुई है। तमाम लोग जैसे ही इस खबर को सुन रहे हैं,
मौके पर पहुंच रहे हैं। अफीम की खेती जिस खेत में हो रही थी, अभी आपने देखा कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिलाध्यक्ष राकेश पांडे सहित तमाम कांग्रेसी जो है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और स्थिति का जायजा लेंगे। जो खेती जिसके द्वारा की जा रही थी, ऐसी जानकारी मिल रही है कि किसी भाजपा नेता के द्वारा ये किया जा रहा था खेत में। हालांकि जमीन दूसरे के नाम पर है, ऐसी जानकारी मिल रही है, लेकिन जिसके नाम पर जमीन किराए पर दी गई है, उस भाजपा नेता के द्वारा अफीम की खेती जो है 4 से 5 एकड़ में की जा रही थी। इस मुद्दे को अब कांग्रेसी जो है वो राजनीतिक मुद्दा समझ रहे हैं और आपने अभी देखा कि एक के बाद एक तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो मौके पर मौजूद हैं। स्थान पर अभी हम आपको बता दें कि तमाम पुलिस के जो अधिकारी हैं, आईजी सर, एसपी, डीएसपी जितने भी हैं, सभी टीआई के साथ में प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो एडीएम हो, चाहे वो एसडीएम हो, तहसीलदार हो, सभी जो है वो मौके पर मौजूद हैं। और लोगों की समझ में ये नहीं आ पा रहा है कि आखिर प्रशासन के नाक के नीचे, पुलिस महकमे की नाक के नीचे इतना बड़ा अवैध काम किस तरीके से हो रहा था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अफीम की खेती जो है वो पूरी तरीके से इस इलाके में, छत्तीसगढ़ में भारत में बैन है और उसकी खेती करने के लिए कहीं ना कहीं एक बड़े परमिशन, बड़े आदेश की ज़रूरत होती है। लेकिन सभी चीज़ को दरकिनार कर खेत में अफीम की खेती की जा रही थी, बच्चों के द्वारा खुलासा हुआ है। मौके पर जो है वो भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके की बयानबाजी निकल करके सामने आती है, क्या कुछ पूरी जानकारी इस विषय को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा दी जाती है। इसके साथ ही मौके पर जो आरआई, तहसीलदार, पुलिस के बड़े अधिकारी जो मौजूद हैं, उनका क्या कहना है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही अफीम की खेती मिलने की खबर मिली है, जो कांग्रेस के बड़े नेता है, यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अब मौके पर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि पूरे कांग्रेसी नेता जितने हैं वो सभी जो है वो अब उस खेत की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर 4 से 5 एकड़ में अफीम की खेती की गई है। होली के त्योहार में अक्सर गांव में लकड़ी इकट्ठा करने नौजवान लड़के बच्चे सब खेतों में जाते हैं, लकड़ी इकट्ठा करते हैं होलिका दहन के लिए। और उसी में फिर गांव के लड़के जिसके खेत में चना हो, गेहूं हो, वहां जाके चोरी भी करते हैं, उसको होरा भून के खाते भी हैं। ये हम लोग भी बचपने में किए थे। हम अपने खेत में जाते थे रात, तो वो परंपरा बनी हुई है। और उसी के चक्कर में ये जो अफीम की खेती है वो पकड़ा गया। उसको नहीं मालूम था वो क्या है, लेकिन अलग प्रकार के फल देखा, वो कभी देखा नहीं था। उन्होंने फोटोग्राफ लिया, सरपंच को दिखाया, वो गूगल सर्च किया, पता चला कि ये अफीम है। तो फिर उसको पुलिस वाले को खबर किए और आज ये कार्रवाई हुई है। कल से कार्रवाई चल रही है। और ये विनायक ताम्रकर का पूरा फार्म हाउस सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ है। और गांव वाले बता रहे हैं कि लगभग 150 एकड़ बेजा कब्जा है। जो चारागाह की जो भूमि है उसको भी कब्जा कर लिए हैं। तो प्रशासन के एक तरफ उसको कार्रवाई करनी होगी अफीम के खेती के खिलाफ, तो दूसरे तरफ अतिक्रमण की भी है। और ये बहुत रसूखदार है। इसके साथ ये सांसद के साथ, विधायक के साथ, कलेक्टर के साथ इसके फोटोग्राफ्स हैं। इसकी पहुंच इतनी अधिक है कि गृह मंत्री के यहाँ भी फोन आता है और यहाँ के सरपंच को बिना कोई अपराध के 151 रात में उसको गिरफ्तार करके जेल डाला जाता है। तो कितना उसका पकड़ है, इससे बात से समझ आता है। बहुत रसूखदार है, बचाने का हर प्रयास किया जाएगा। पहले नशा के बारे में ये कहा जाता था कि ये पंजाब के बॉर्डर से आ रहा है, कोई बोलते थे मुद्रा पोर्ट से आ रहे हैं। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में, दुर्ग जिले में हमारे यहाँ भी खेती होने लगी है। तो अभी जो स्कूलों में जो चिट्टा मिलता है, हो सकता है इसी के यहाँ का हो। अब बदनाम दूसरे लोग हो रहे हैं। वैसे मेरा विधानसभा में प्रश्न था जिसमें बताया गया कि सैकड़ों लोग अभी गिरफ्तार, जो अंतर्राज्यीय जो गिरोह है वो पकड़े गए और लगभग 700-800 लोग जेल के अंदर हैं। लेकिन अब तो यही प्रशासन के, शासन के नाक के नीचे ये पकड़ा गया। और उनके रसूख ये कि आप देख सकते हैं, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, कलेक्टर उसके बगल में बैठे हुए, कितना उसका रसूख है उसे पता चलता है। और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या सरकार या पुलिस का संरक्षण इसमें है शामिल? क्योंकि बहुत सालों से खेती हो रही है, मानना है कि ये तो कब से कर रहा है। दूसरी बात ये है इसका नेटवर्क कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ये भी जांच करने के विषय
उस नेटवर्क को तोड़ने का और उसे जितने लोग उससे सम्मिलित हैं उसे गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी अब पुलिस की है। कितने एकड़ में होगा? न होने पर ये कांग्रेस का क्या स्टैंड लगभग रहेगा? मुझे लगता है कि 10 एकड़ के आसपास फैला होगा। कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा उचित कार्रवाई न होने पर? हम उम्मीद करते हैं कि उचित कार्रवाई होगी, लेकिन नहीं होगी तो हम लोग नजर रखे हुए हैं। अभी विधानसभा चल रहा है, अभी इस ध्यान आकर्षण लगाएंगे इसमें। दूर के मुख्य मोहन नगर थाना में नव्या मलिक का नाम आपके सूची में शामिल नहीं था। नव्या मलिक का आपने वही है। गृह मंत्री ने क्या जवाब दिया कि मैंने प्रश्न पूछा, वो अंतर्राज्यीय जो गिरोह है उसका, वो चूंकि स्टेट के अंदर का है और ये तो फिर जिले के अंदर का है। इसमें जरूर अब मैं नेता प्रतिपक्ष से बात करके इसमें स्थगन, अभी 9 तारीख विधानसभा शुरू होगा, इसमें जरूर इसमें हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। मोहन नगर थाना में चिट्ठा का कार्रवाई हुआ था, 30 लोगों को पकड़ा गया था और पुलिस कह रही थी कि हमने कड़ी तोड़ दिया है, पर नाक के नीचे यहाँ हो रहा था। पुलिस, मैं बता रहा हूँ, एसपी कलेक्टर उसके साथ बैठे, उसको फोटोग्राफ कलेक्टर के साथ बैठे बगल में, कितना रसूख होगा। धान का पैसा आया तो आपको माला माल बता रहे थे, तो कौन माला माल इसमें हो रहा है? अब ये तो देख लीजिए कि ये पैसा कमाने का, माला माल बनने का, माल कमाने का एक तरीका ढूंढ लिया भाजपा वालों ने। अब भैया अडानी मुद्रा पोर्ट में ही क्यों उतरे, पंजाब से क्यों उतरे, यहाँ शुरू कर दो। तो धान के खेती में तो माला माल नहीं हो रहे हैं, इसमें माला माल होने की तैयारी हो रही है। राव जी क्या मानते हैं, एक प्रकरण सामने में आया है और भी छत्तीसगढ़ में ऐसा विषय हो सकता है? हो सकता है, देखिए क्यों नहीं हो सकता। जब गांजा आप उड़ीसा बॉर्डर से आ रहा है करके हम पकड़ते हैं, जितने भी गांजा उड़ीसा से आ रहा है उसमें कोई कार्रवाई नहीं रही, वहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, गांजा नहीं रुक रहा है। यहाँ अब छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती हो रही है। तो नशा का पूरा कारोबार ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में हो रहा है। सर, यहाँ से जैसे अफीम की सप्लाई बता रहे हैं कि हुई है, तो कहीं ना कहीं पुलिस फेल है इसमें रोकने में इसको। ये तो बच्चे लोग पकड़ दिए इसको बच्चे लोग पकड़े इसको। सर डबल इंजन की सरकार में सर आप देख सकते हैं कि जो खेती हुई है अफीम की, उसे देखने के लिए आईजी सर मौजूद हो चुके हैं और सारी स्थितियों का भी वो जायजा लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिन्होंने अफीम की खेती जो हो रही है उसे लेकर के तमाम जानकारी दी, उनका कहना था कि कहीं ना कहीं भाजपा इन सारे विषयों में संरक्षण दे रही है और जिसके द्वारा ये खेती की जा रही है वो कोई रसूखदार व्यक्ति है जिसकी पहुंच काफ़ी ऊंची है, जिसके बाद जो है इस तरीके की खेती जो कि पूरे तरीके से बैन है छत्तीसगढ़ में, उसकी खेती की जा रही थी। यहाँ पर उन्होंने पुलिस को भी कटघरे में खड़े कर दिया है। तमाम जो आला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी है, उन्हें भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कटघरे में खड़े कर दिया। उनका कहना है कि सारे लोगों की संलिप्तता, सारे लोगों का संरक्षण जो दोषी है उसको होगा, जिसके बाद वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहा था। खुलासा पुलिस ने नहीं बल्कि बच्चों ने किया है और जिस तरीके से खुलासा हुआ है तो उन बच्चों ने ये सारा यहाँ की तस्वीर, सारे वीडियो जो है वो सरपंच को ले जा करके दिखाए, जिसके बाद पूरी घटना का खुलासा हुआ। नहीं तो ये जो कारोबार, नशे का कारोबार है, इसी तरीके से फलता फूलता रहता और प्रदेश की जो जनता है, छोटे बच्चे जो है जिन पे रोक लगाने की बात की जा रही, लगातार नशे के कारोबार पर रोक लगाने की बात की जाती रही है, तो कहीं ना कहीं जब संरक्षण प्राप्त है तो नशे का कारोबार जो है वो फलता फूलता रहता और किसी को भी पता नहीं चलता। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, घटना जो है वो छुप नहीं सकती, कोई बच नहीं सकता किसी भी तरीके की घटना को अंजाम देकर के। वही हाल आज यहाँ पर हुआ है समोदा में, बच्चों के द्वारा सारी घटना का खुलासा किया गया और जब खुलासा हुआ तो आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, तमाम बड़े नेता, पुलिस के आला अधिकारी, कलेक्टर, कमिश्नर, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद थे। अब चूंकि भूपेश बघेल ने यहाँ पर जानकारी दी है कि इस मुद्दे को वो विधानसभा में उठाएंगे और सरकार से, जो प्रदेश की सरकार है, उससे जवाब मांगेंगे कि आखिर नशे को तोड़ने की बात की जाती है, नशे को खत्म करने की बात की जाती है, तो छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव समोदा में इतना बड़ा यहाँ पर चल रहा था कारोबार। कल लगभग 10 से 12 एकड़ में अफीम की खेती की जा रही थी, उसके बाद 1.5 एकड़ जो है वो अवैध था वो खेत, उसमें भी खेती की जा रही थी। तो ये पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। उनका कहना है कार्यवाही किस तरीके की होती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे हैं वो ही नशे के कारोबार को पूरी तरीके से संरक्षण दे रहे हैं और इसमें उन्होंने पुलिस और अधिकारियों की संलिप्तता होने की बात कही है। फिलहाल
हमने आपको पहले भी बताया कि कांग्रेस जो है वो इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बना रही है और बनना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं नशे को खत्म करने की बात की जाती है, लेकिन इतना बड़ा नशे का कारोबार अपने ही जिले छत्तीसगढ़ में हो रहा है और सरकार सुशासन की बात करती है। फिलहाल इस पर क्या कार्रवाई होती है, विधानसभा में जब ये मुद्दा उठेगा तो किस तरीके की कार्रवाई होती है, क्या दोषियों पर कार्रवाई होती है, उन्हें कठोर सजा दी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त दुर्ग जिले के ग्राम समोदा से लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।